नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से हम आज बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी जो वेतन है उसमें वृद्धि के जो आदेश हैं जो लागू कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, 25 अक्टूबर 2025 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाएगा। उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं राज न्यूज के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहना। आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए खास खबर लेके आया हूँ, यानी कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के वेतन में वृद्धि की जाएगी। 20 से 25% तक वृद्धि की जाएगी। यानी कि दोस्तों, देश के आंगनवाड़ी महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। उसके बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं, अच्छे से बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी 2025 में। यानी कि दोस्तों, अक्टूबर के महीने में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, बता देता हूँ, दीपावली के बाद कब से लागू होगा। दिवाली के बाद, तो दिवाली जो आ चुकी है, हो चुकी है, उसके बाद में अब 25 अक्टूबर से मानदेय का हिफाजत 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ने वाला है। यानी कि आप किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं तो आपके वेतन में 2,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ा जाएगा। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसे पहले 7,500 रुपये कार्यकर्ता का था और 4500 रुपये सहायकर्ता का, 5500 रुपये मिनी वर्कर्स का था। तब उसमें 2,000 का हिफाजा करके अब जो मिलने वाला है 9500 रुपये कार्यकर्ता को, 6500 रुपये सहायकर्ता को और मिनी वर्कर्स को 7500 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूं। महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। राज न्यूज के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। यानी कि आंगनबाड़ी महिलाओं को अपनी सैलरी को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी के जो मुख्य सेविका है उनका वेतन अब किस प्रकार से होने वाला है। यानी कि दोस्तों, जो मुख्य सेविका की भूमिका है जो भी अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक वेतन लगभग 37,000 से लेकर 43,000 रुपये, महाराष्ट्र में 40,000 से 50,000 रुपये के बीच में होने वाला है। आमतौर पर 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक पे लीव होने वाला है। 2800 रुपये पे ग्रेड के साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही जो UPSSC के मुख्य कर्मचारी हैं उनको 37,000 से 43,000 के बीच में, महाराष्ट्र में ICDS के मुख्य सेविका मान वेतन 40,000 से 50,000 के बीच में होने वाला है। और पे स्केल 5200 रुपये से 20,000 रुपये 200 तक, और पे ग्रेड के लिए 2800 रुपये प्रतिमाह होने वाला है। अन्य भत्ते में कुछ अन्य राज्यों के भत्ते में, यानी कि यात्रा भत्ता और अन्य लाभ भी मिलेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि के साथ साथ उनको महंगाई भत्ता भी मिलने वाला है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा अपनी सैलरी को लेके। बता देता हूँ, 2025 में आंगनबाड़ी का जो कार्यकर्ता उनके वेतन में राज्य और भूमिका के आधार पर अलग अलग हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के मानदेय में वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय 8,000 रुपये से लेकर 13,000 प्रतिमाह के बीच होने वाला है, जबकि सहायकर्ता का 4500 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रतिमाह मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो 40,000 तक भी वेतन होने वाला है, जो कि राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। 10,000 से लेकर 40,000 तक भी वेतन मिलेगा। तो जो नॉर्मली वेतन है जो पूरे देश में माना जाएगा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 8,000 से 13,000 राज्य के अनुसार अलग अलग है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 3500 रुपये से 6500 रुपये, जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग होगा। और आंगनबाड़ी सहायकर्ता का 4500 रुपये से 8500 रुपये, जो भी दोस्तों राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विशिष्ट राज्य वृद्धि है, उसमें कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकर्ता को मानदेय में, उदाहरण के लिए बिहार सरकार द्वारा 7,000 से बढ़ाकर 9,000, सहायकर्ता का 4,000 से बढ़ाकर 4500। गुजरात में उच्च न्यायालय के बाद में 24,800 रुपये, सहायकर्ता को 20,300 रुपये तक आधारित वेतन निर्धारित किया गया है, मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त भत्ते भी दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर अतिरिक्त भत्ते भी शामिल किए गए हैं। और वेतन भिन्नता में, यानी कि वेतन की अंतिम राशि अलग अलग राज्यों और उनके जो वेतन वृद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो राज न्यूज में बने रहना। जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि अब उनका वेतन 20,000 रुपये से लेकर
24,000 रुपये तक, यानी कि अपेक्षक का 20,000 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 7,700 रुपये से लेकर 24,200 तक। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कम यानी कि 5700 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रति माह होने वाला है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायकर्ता का सबसे कम वेतन पाने वाले पद हैं जिनका 4100 रुपये से लेकर 12,000 रुपये 500 तक का प्रति माह होने वाला है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं क्या होते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मुख्य कार्य होता है शिशु एवं माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का प्रावधान कराना और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उनकी सहायता में शामिल होना, गर्भवती एवं स्तनपान करवानी महिलाओं को 6 साल की कम उम्र के बच्चों की निगरानी रखना, बच्चे एवं माताओं को पोषण के संबंधित और उनके टीकाकरण का अभियान में मदद करना, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना और स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों पे आपातकालीन मामलों की जो सूचना है वो देना मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। इसी के साथ ही राज न्यूज के माध्यम से मैं बता देता हूँ पोषण वितरण का जो तरीका है उसमें भी चेंजेस किया गया है। अब 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे को घर ले जाने के लिए तैयार पौष्टिक पाउडर एवं अन्य सामग्री सरकार द्वारा दी जाएंगी। 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों को अब आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना पका हुआ भोजन भी परोसा जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जो कार्य है वो करने होंगे दोस्तों। तो आंगनबाड़ी की न्यूज़ को लेके आया हूँ राज न्यूज़ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।